अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पहला दिन हो और मार्केट में बड़ी तब्दीलियां ना हो आई हों। तो आज आपने देखा कि गोल्ड मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, फाइनली इनमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और यहाँ पर मार्केट का किसी हद तक जो फेस है टेम्पररी ही सही लेकिन चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड की मार्केट में अब तक $100 पर औंस का जो कि है कमी की शक्ल में यहाँ पर एक आपको एक नया डेमो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इसमें भी 700 बिलियन तक की अभी यहाँ पे लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है, जिसमें से कुछ लिक्विडेशन है, कुछ समझ लें किसी ने अपना विड्रॉ कर लिया, किसी ने अपनी पोजीशन बदल ली, तो सारा कुछ मिक्स अभी यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें 3 टोकन देखने को मिल रहे हैं। पर्प जो है वो फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर 3010 में देखने को मिल रहा है, 4% इसकी कमी हुई है। तो गाइज हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि आज हर सूरत प्राइस करेक्शन तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट स्टक कर गई और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि स्टक का दूसरा रूप यहाँ पर होता है दोस्तों क्रैश। तो ये सारा कुछ आपके सामने खुल के आ गया है। अभी से कुछ देर पहले बीटीसी ने 1,07,048 का लो हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइज बीटीसी यहाँ पर इस वक्त 1,03,000 की अपनी वीकर जोन तोड़ चुका है। मैं आपको पिछले 5 दिन से, क्योंकि 5 दिन से ही मार्केट पंप हो रही थी, तो 5 दिन 5 रातों से मैं आपको अपडेट कर रहा था कि जहाँ पर 1,03,000 ब्रेक होगा आप 1,000-1,500 का लो देखेंगे। तो गाइज हमने 1,000-1,500 का नहीं 2,300 का लो देखा है। तो हमारी ये प्रेडिक्शन भी सच हुई दोस्तों। बीटीसी को मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। आज मैंने आपके साथ इथेरियम का दोस्तों तजिया शेयर नहीं किया था और ये जानबूझ के नहीं था, इसलिए कि वक्त की कमी थी, इसलिए मैं आपके साथ इथेरियम का तजिया शेयर नहीं कर सका। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी में दोस्तों मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा था। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इथेरियम का तजिया यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इथेरियम ने भी 2500 का जो क्वार्टर था उसे ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर जो इथेरियम के बायर्स हैं उनके एतमाद को पहुँची है ठेस। यकीन कीजिएगा कि 2500 पे लोगों को बड़ा मान था, बड़ा प्राउड था कि अब इथेरियम जो है वो लंबी रेस की तरफ निकल चुका है, लेकिन इथेरियम का यूं 2500 को ब्रेक कर देना एक सोच पैदा करता है। तो क्या ये मज़ीद क्रैश लेकर के आएगी मार्केट? क्या हमें इस क्रैश को सीरियस लेना चाहिए? इसे मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि वीडियो की स्क्रीन पर जितने भी मैं आपको डिस्क्लेमर प्रोवाइड करता हूँ, काइंडली मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है उसे पढ़ लिया करें, उसे ज़ाया मत किया करें। ठीक है, तो गाइस नाउ XRP की दोस्तों हमारी आज के लिए सपोर्ट थी 2.35 की। जस्ट अभी यहाँ पर XRP ने हमें जो सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 2.41 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस 4 या 5 सेंट को इस पंप होती हुई मार्केट में इग्नोर कर दिया होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा 2.40 पे XRP को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए कि XRP का मोमेंटम यहाँ पर हाई है। नाउ BNB के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 658 और रजिस्टेंस 670। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर BNB ने हमें कंफर्म 650 का यहाँ पे लो प्रोवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, 650 का, और उसके बाद हाई आपके सामने है गाइस 659 का। ये $9 की ट्रेड थी। अब आपको मैं बताता चलूँ कि हम आपको तजिया बताते हैं 12 घंटों का। ठीक है, और क्योंकि सुबह की वीडियो हम पाकिस्तान के 2 बजे आपके साथ शेयर करते हैं तो रात के 2 बजे उस वीडियो को हो जाते हैं 12 घंटे। तो अभी हमारे तजिए को 12 घंटे पूरे नहीं हुए तो मैं आपके साथ अगली वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो हमारा BNB का तजिया फुल कामयाब रहा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है गाइस 650, और ये 650 के बाद हम रिकवरी लेवल जो देख रहे हैं वो है 665 का। सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 173 और रेजिस्टेंस 178। यहाँ पे सोलाना ने हमें लो दिया है 168 का, हाई रहा 171 का। अभी हम तकरीबन $2 लॉस के अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, सोलाना को यहाँ पर 173 के बाद कभी भी हम यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं। अलबत्ता बिगनर्स के लिए यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट 170 ही है। अगर ये ब्रेक होती है तो $5 तक का नॉर्मल लो आपको देखने को मिलेगा। डोज कॉइन के लिए हमें 0.2410 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो कंफर्म डोज कॉइन ने हमें प्रोवाइड की, और दोस्तों डोज ने हाई प्रोवाइड किया 0.2534 का। ये काफ़ी बड़ा हाई था और अब ये काफ़ी बड़ा लो भी है। लो दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले 0.2205 का देखा है। एनीवे यहाँ पर ज़ाहिरी बात है एक बड़ा डिप आए तो उसके बाद सूरत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी यहाँ पर डोज कॉइन की जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है 0.2250 की।
हम यहाँ पे 0.2250 को नेक्स्ट जस्ट 45 मिनट में देख लेते हैं तो आपको 0.2290 तक का हाई देखने को मिलेगा। सुई कॉइन के लिए आज हमारी दोस्तों सपोर्ट थी 4.10। सुई ने 100% हमें 4.02 का लो दिया, हमने 4.10 को यूटिलाइज कर लिया। रिकवरी रही 4.19 की, एक अच्छी ट्रेड सुई ने हमें प्रोवाइड की है। और अब यहाँ पर सुई 4 अगर हम 29 को देखें तो उसकी निस्बत इसके प्राइस में 40 सेंट की कमी हुई है और कैपिटलाइजेशन दोस्तों सुई की अभी भी हाई है। ठीक है, तो इस मार्केट के मुताबिक मैं तो सुई को इग्नोर नहीं करना चाहूँगा। अलबत्ता इसकी सपोर्ट यहाँ पर जो बन के सामने आई है वो 3.80 से 3.90 के दरमियान ही है और मैक्स रिकवरी 15 से 24 सेंट की। नाउ चेन लिंक के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 17.30 की। कंफर्म यहाँ पर हमने 17.30 को यूटिलाइज कर लिया। हाई रहा 17.55 का, 25 सेंट की ये ट्रेड थी नेक्स्ट वॉर के लिए। यहाँ पर चेन लिंक की दोस्तों अब जो अभी फ्रेश सपोर्ट बनी है वो स्मूथली $16 की है। अंदाज़ा करें कि चेन लिंक ने यहाँ पर $2 का क्रैश हमें शो किया है और 50 सेंट की रिकवरी हुई है। इसका मतलब ये है कि चेन लिंक के अंदर पूरी रिकवरी करने की सलाहियत है। अलबत्ता यहाँ पे चेन लिंक की सपोर्ट है 16.40। हम 16.40 पे जस्ट 45 मिनट अपनी सपोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो 16.65 का एक नॉर्मल हाई आप देखेंगे। पाई कॉइन के हवाले से बहुत से व्यूअर के सवालात थे, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पाई को कभी भी डेली मार्केट एनालिसिस में ऐड नहीं करता, इसलिए कि पाई का जो बिहेवियर है वो बाज़ औक़ात बड़ा स्लो हो जाता है। तो फिर उस वक्त जब डेली की बुनियाद पे हमारी ऑडियंस पूछती है कि आपने पाई का बताया कुछ नहीं, तो दोस्तों पाई के बारे में बताने के लिए होता कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ हफ्ते में एक अदद वीडियो शेयर कर लेता हूँ। अलबत्ता बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर लोगों के सवालात हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पाई की जो मेजर सपोर्ट है वो $1 की है। पाई जब भी $1 ब्रेक कर रहा है हमें 90 से 92 सेंट का लो देखने को मिल रहा है और जैसे कि ये 1.15 को क्रॉस करता है तो हम 1.25 1.30 का हाई देख रहे हैं। तो इसी के दरमियान इसका एक यहाँ पे रोप चल रहा है। एक बड़ी कैपिटलाइजेशन, ये देखें 7.5 बिलियन की वापसी कोई छोटी वापसी नहीं है। तो अलबत्ता आज $1.5 का हाई लगाने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर सका, अगला दिन इसके लिए बड़ा अहम होगा। नाउ पोल्का डॉट, आज पोल्का डॉट की हमारी सपोर्ट थी गाइस 5.20 जिसे हमने यूटिलाइज किया। हाई रहा 5.29 का, 9 सेंट हम ट्रेड ले सके। और दोस्तों डॉट इस वक्त जहाँ पे खड़ा है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा कि डॉट ने हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर 10 सेंट का हमें एक्स्ट्रा लो प्रोवाइड किया है, यानी कि हमने 4.90 को देखा है। फिर भी वो सपोर्ट ट्रेडर जो मार्केट को समझते हैं, जिनको पहचान है कि फंडामेंटल हर चीज़ किसको कहते हैं, वो कभी भी यहाँ पे पोल्का डॉट को इग्नोर नहीं करेंगे। तो दोस्तों 12 घंटों की ट्रेड के लिए यहाँ पर आपके लिए पोल्का डॉट की फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग जो है वो $5 की सुपर्ब है। यकीनन ये मार्केट बहुत हाई पोटेंशियल इस वक्त शो कर रही है, तो आपके पास सेकंड और थर्ड की गुंजाइश होनी चाहिए, वो भी इक्वल लेवल पे। नाउ गाइस बीजीपी के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 4.90, कंफर्म यूज़ हुई। हाई रहा 4.99 का, एक अच्छा लेवल रहा और मैं नहीं चाहूँगा कि दोस्तों आप इस वक्त बीजीपी को 4.70 पे माफ़ करें। फ़ौरन बीजीपी को यहाँ पर सीरियस लेना पड़ेगा। आप जानते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ट्रेड देने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका एक ख़ास किरदार है। तो इस पंप होती हुई मार्केट में इसका उतना ही किरदार है जितना BNB का। फ़र्क इतना है कि BNB $700 का टोकन है और ये जस्ट 4.70 का। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास 2 तरह के बीजीपी होने चाहिए। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले वक्तों में हम इस बात को मिस करें। बीजीपी एक लॉन्ग टर्म के लिए अलहदा रख छोड़ें, ठीक है, और डेली ट्रेड के लिए अलहदा रख छोड़ें, क्योंकि हम अक्सर डेली ट्रेड करते करते लॉन्ग टर्म के लिए जो टोकन रखे होते हैं उसको भूल जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि देखा जाए तो ये बात तो मैं उस वक्त की कर रहा हूँ जब बीजीपी जस्ट 10 सेंट का हुआ करता था। फ़र्क इतना है कि लोगों के सर से उस वक्त बात गुजर जाती थी, बिल्कुल वो इसको सीरियस नहीं लेते थे। अलबत्ता यहाँ पर बीजीपी हम 4.70 पे यूटिलाइज करके इसकी भी गुंजाइश रखेंगे। नाउ टाओ के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 460 जो हमने यूटिलाइज़ की और हाई रहा उसके बाद 473 का। तकरीबन $13 की ये ट्रेड थी और यहाँ पर टाओ 450 की हमारी पुरानी सपोर्ट को तोड़ गया है। आज जब इसने 450 को तोड़ा दोस्तों तो हमने 435 का बड़ा लो देखा है, इसे मैं भी एक बड़ा लो कंसीडर करता हूँ। और फिर वापसी हुई है आपके सामने गाइस 455 की, $20 की रिकवरी। स्टिल हम पुराने लेवल पे आ गए हैं, तो आप फोकस करेंगे 450 पे और डाउन साइड के ऊपर आपकी जो तवज्जो है वो कुछ ज़्यादा होनी चाहिए।
उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं 50 सेंट की कमी हुई है। आज सुबह ही मैंने आपको एक बात बताई थी, मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन ये मेरा सवाल है आप दोस्तों से, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने रिप्लाई करना है। मैंने आज ही आपसे कहा था कि ज़हन में ये बात मत रखिएगा कि जब अल्ट कॉइन क्रैश करेंगे तो 10-15 सेंट का लो होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जनाब, ये 40-40, 50-50 सेंट का लो लेके आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पोल्का डॉट 5.35 से सीधा 4.90 पे आया है, तो 45 सेंट का ये लो हो गया। अब आते हैं रेंडर पे। रेंडर 5.50 पे था दोस्तों, और इसने लो प्रोवाइड किया 4.86 का। ये कितना लो हो गया, ज़रा सोचें, हिसाब लगाएं, 64 सेंट का, 64 सेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात एक मर्तबा फिर सच निकली कि आल्ट कॉइन जब मुंह के बल गिरेंगे, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो छोटे लो को कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। ये जिस तरह पंप हो रहे हैं उल्टे पैरे वापस भी आएंगे। तो इसीलिए मैं जब भी मार्केट में हिकमत के साथ हम चलते हैं तो ऐसी सूरत हाल में हम स्पोर्ट की ट्रेड को रोक देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे डिप में यूटिलाइज किया जाए। एनीवे, यहाँ पर रेंडर की दोस्तों सपोर्ट है $5। इसमें आप एंट्री लेकर के 5.15 का यहाँ पर एक अच्छा एग्जिट बना सकते हैं। और एक्यूरेसी दोस्तों अगर आपने फॉलो करनी है तो बिटगेट बायडिफाई एक्सचेंज पे आप अपनी एक्यूरेसी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे लिंक जो अकाउंट है वो नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद यहाँ पे दोस्तों मैं चाहूँगा कि मैं एक अदद फंडामेंटल टोकन और आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर इस बात की तवक्को जो है वो जारी और सारी रहे कि हमें यहाँ पर कोई यहाँ पर अच्छी ट्रेड और मिल सकती है। डॉग विद हेड की वापसी हुई है दोस्तों, तकरीबन 3 महीने के बाद डॉग विद हेड टॉप 100 के अंदर आया है। अब आप अंदाज़ा करें कि $4 पे ये क्रैश हुआ था, ठीक है, $4 पे, और इसने सीधा हमें 50 सेंट का लो दिखाया, हैरान कर दिया। एनीवे, वेल्स की एंट्री है दोस्तों इसके अंदर, भूलिएगा मत, और सरवाइव करने के लिए इसे हर सूरत $1 की सपोर्ट चाहिए। ये $1 को बचाएगा तो बचेगा, नहीं तो गाइस तहस नहस हो जाएगा। अलबत्ता $1 to 1.08 इज़ द मेजर सपोर्ट एंड मैक्स रेजिस्टेंस 1.20 to 1.25। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर BTC ने दोस्तों जो करवट बदली है ये इतनी भी अभी परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसको रिकवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर $1,500 की रिकवरी चाहिए। हम अभी भी 1,03,500 पे आ जाते हैं, यानी कि 1,03,500 पे, तो BTC फिर से अपना मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। हम ना ही इतनी जल्दी नेगेटिव नज़र इख्तियार करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज अकेला BTC तो नहीं दोस्तों, बड़ी बड़ी मार्केटें क्रैश कर गई हैं, क्योंकि चचा ट्रंप और जो चाइना के सदर हैं उनके दरमियान यहाँ पर जो भी डील हुई है, 90 दिन का डिले हुआ है, उसने यहाँ पे फ़िलहाल तो एक खुशी की लहर दोहरा दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है दोस्तों, दोनों साइड से प्राइस ओपन है, बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं तो 12 घंटे से मार्केट डाउन ही कर रही है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर अभी तक सपोर्ट नहीं बनी। अब आप क्या करेंगे जब आप सुबह ट्रेड करना चाहेंगे, तो मैं आपको इसका एक आसान हल बता देता हूँ, और मैं यही करता हूँ ज़्यादातर। इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है और सभी को फ़ायदा होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर 4 आवर के कैंडल चार्ट पे आप जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं वहाँ पर अगर सपोर्ट बन गई, 2 घंटे अपने पूरे कर गई, तो मार्केट वापस आना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है दोस्तों, इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इस तरह की आपको इस एरिया पे एक कैंडल बनती दिखाई देगी ग्रीन कलर की, और ये है 4 आवर का कैंडल चार्ट। बस आपने ये देखना है, सिंपल इज दिस। ना 15 मिनट को देखिएगा ना 5 मिनट को। तो उसके बाद गाइस आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मार्केट जो है वो आपको संभलती हुई दिखाई देगी। आल्ट कॉइन जो 40-40, 50-50 सेंट गिर गए हैं, उनके प्राइस में 20-20 सेंट की रिकवरी तो नॉर्मली हो जाएगी। मजीद पंप करने के लिए, बेटर पोजीशन में आने के लिए हमें हर सूरत 1,05,000 पे वापस आना होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, मॉर्निंग का आगाज़ इन लेवल से नहीं होता, इसी लेवल से हो जाता है 1,01,800 से, तो गाइस फिर ये काम जो है वो यहाँ पर कुछ अलहदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर मार्केट में डिशुम शुरू हो जाएगा, ये आपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर गाइस। मैं समझता हूँ कि APT, चेन लिंक और उसके बाद यूनी स्वैप। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों, इथेरियम के लिए यहाँ पर जो एनालिसिस होंगे वो बिल्कुल न्यू होंगे, क्योंकि सुबह मैंने आपके साथ इसकी डिस्कशन नहीं की। अलबत्ता हम 2560 पे थे, 2560 पे, ओके।
ओके, तो ऑब्वियसली ये बात तो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि मेरे ही मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं कि क्वार्टर हमें चाहिए ही चाहिए। क्वार्टर टूटेगा तो हम $50 का लो देखेंगे, ये तो आप मेरे मुंह से 50 बार सुन चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, जब क्वार्टर टूटा तो हमने 2407 का लो देखा, ये बहुत बड़ा लो है, ठीक है। तो करीब ये $216 का लो था। $216 का लो कैसे हुआ कि मार्केट ने हमें 2623 का पहले हाई दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। 4 आवर की तरफ चलते हैं और 4 आवर में भी वही हिसाब है, 12 घंटे वाला। यहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए। गाइस इथीरियम ने ये बड़ी गलत फिगर पकड़ी है हमारे लिए। देखिए 2460 पे ये जो स्टेक है ये बड़ा गलत है। सुबह मार्केट के यहाँ पे पंप होने के लिए पहले तो आपको 2490 चाहिए हर सूरत। 2490 पे कोई रेजिस्टेंस मिल जाती है 15 मिनट 45 मिनट तो मार्केट 2520 2550 पे वापस आ जाएगी, ठीक है। ये होगा इसके दिन का आगाज़। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2460 पे ही रह गए तो गाइस फिर से आप 25 से 30 का एक लो देखेंगे। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सुई, BGP, ओंडू और कोर। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।